डेकोरेट की ये बहुत अच्छी कोशिश है कि जो बिहार के खास तौर पर अदीब है, शायर है, उनके ताल्लुक़ से बातों को बार बार याद दिला करके उनकी याद को ज़िंदा रखें और उनका जो भी फ़न है या जो भी उनका मैदान है उसके बारे में नई नई बातों को लोगों के सामने पेश करें और इसमें बड़ी हद तक कामयाबी भी मिली। अच्छा, इंशाल्लाह। मसलन आज ही जो दोनों तकरीब हुई परवेज़ शाहजी के बारे में और कलीम आजिज़ के बारे में, तो परवेज़ शाहजी के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी थी जो लोगों को नहीं मालूम, लेकिन आज के मुकाला निगारों ने उसके बारे में बड़ी अच्छी सी बात बताई। ये भी बताया कि उनके परवेज़ शाहजी थोड़ा अपने फूल से बाहर रह करके होती तो आज और बड़ी शायर के तौर पर जाना पहचाना। इसी तरह कलीम आजिज़ के बारे में भी आज बहुत सारी अहम बातें हुई जिनमें दो लोगों ने भी अपनी ख़ास बातें की। तो अब्दुल वहाब साहब ने कि जो उनके सेहरा लिखने के सिलसिले में उस पर इतनी अच्छी गुफ्तगू पहले कभी नहीं हुई, आज पहली बार। और कासिम कुशी साहब ने अपने सदारती खुतबे में भी बहुत उम्दा बात की, खासतौर पर उनके ऊपर जो मीर की पैरवी करने की एक साजिश रही है। हालांकि उसके बारे में उन्होंने खुद भी एक जगह लिखा है कि ये जो बोलो हो करो हो कहो ये मीर की ज़ुबान नहीं है बल्कि ये मगध की एक अच्छी बात। देखिए, उर्दू डायरेक्टरेट की बहुत दिनों से कोशिश चल रही है जो यादगारी तकरीब के सिलसिले में, तो हम समझते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत सिलसिला है। और आज जो कलीम आजिज़ यादगारी तकरीब में मुझे सदर बनाया गया, मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उर्दू डायरेक्टरेट का भी। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम अगर अपने इस्लाफ को याद करते हैं और जो नस्ल भी अगर वो अपने इस्लाफ को भूल जाती है, तो इसका मतलब है कि वो कौम जो है वो फिर जिंदा व ताबिंदा नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ और सबसे अहम बात जो ये उर्दू डायरेक्टरेट के जो प्रोग्राम हो रहे हैं, उस प्रोग्राम में जो सबसे खूबसूरत बात हमें ये लग रही है कि हम अपने इस्लाफ को याद कर रहे हैं, चाहे उनकी अदबी फतूहात को याद कर रहे हैं, उनकी शख्सियत को याद कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि जो हमारी आने वाली जो नस्ल है, जो नई नस्ल है, इसमें हम उसको मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये फरीज़ा कभी अंजाम नहीं दिया। दरअसल होता क्या है कि किताबें एक अलग चीज़ है, किताबें कहाँ तक पहुँच रही हैं, किस तौर पर पहुँच रही हैं, कितनी उसकी मोतबरियत है, ये तो एक सवाल अलग है। लेकिन ये सवाल ज़रूर है कि भाई जिन लोगों ने कलीम आजिज़ साहब को देखा, जैसे हमने देखा था, राशि साहब ने गुफ्तगू की, तो जो हमने देखा था, जो हमारी आँखों ने देखा है, जो उनसे हमने इस्तिफ़ादा किया है, तो इन सारी बातों के हवाले से इन सारी बातों को जानने की बेहद ज़रूरत है हमारी नई नस्ल को, नए लोगों को भी। तो इस कोशिश में हम इमरान साहब को भी, जो इसके आज डायरेक्टर हैं, इनकी एक काविश और हो रही है कि वो चाहते ये हैं कि जो बिहार भर के जो इलाके के जो लोग हैं उनकी शनाख्त की जाए, उनकी पहचान की जाए और पहचान करके उनको यहाँ पर बुलाया जाए। तो कलीम आजिज़ साहब को हम इसलिए बहुत ज़्यादा मोतबर और मोहतरम समझते हैं कि वो एक तो मेरे उस्ताद भी रहे और दूसरे कि आलमी अदब में बिहार का सबसे मकबूल तरीन शायर शाद अज़ीम आबादी के बाद अगर कोई है तो उसका नाम है कलीम आजिज़। इसलिए कि वो कहते थे कि बात चाहे बेसलीक़ा हो कलीम, बात कहने का सलीक़ा चाहिए। बहुत शुक्रिया। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर कासिम खुर्शीद है, मैं सदर लैंग्वेज CRT बिहार रहा। ठीक, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया।